हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद हैरी। एआई की सीरीज में आज देखने वाले और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज लर्निंग एजेंट। वैसे तो बहुत सारे एजेंट्स हैं, लेकिन ए एजेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। लर्निंग एजेंट जो है एजेंट ये 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए बहुत बार आता है। और ये एजेंट क्यों पूछते हैं? क्योंकि एक्चुअल में ये जो एजेंट है ना, तो टरिंग ने जो टेस्ट बताई थी कि कोई एजेंट या फिर कोई मशीन है एक्चुअल में ह्यूमन जैसा बिहेव कर सकती है या नहीं, ये ढूंढने के लिए टरिंग ने एक टेस्ट बताई थी। और उसी टेस्ट के आधारित ये भी एक एजेंट है दैट इज लर्निंग एजेंट, जो एक्चुअल में जो एनवायरमेंट है उसको परसीव करेगा और उस हिसाब से एक्शंस लेगा थिंक करके। तो चलो देखते हैं। और कभी कभी ये भी सवाल आता है कि एक्सप्लेन द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लर्निंग एजेंट, मतलब ये जो 3-4 बॉक्स दिख रहे हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। और अपन एक एग्जाम्पल भी देखने वाले, क्योंकि कोई भी चीज आप एग्जाम्पल से हमेशा याद रख सकते हो। सिंपल सी बात है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो इधर एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट से सेंसर ने क्या किया, परस्यू किया कि भैया अभी एनवायरमेंट क्या है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है। फिर उसने क्या किया, ये जो सेंस करके जो इंफॉर्मेशन थी वो एक परफॉर्मेंस एलिमेंट को भेजी और क्रिटिक को भी भेजी। तो परफॉर्मेंस एलिमेंट को भेजी तो परफॉर्मेंस एलिमेंट मतलब एक्चुअल एजेंट ही होता है, ये समझ लो। फिर अभी इधर क्रिटिक, तो क्रिटिक मतलब कौन होता है? चलो सिंपल से एग्जांपल बताता हूं। अगर अपन मूवी देखने जाते हैं तो सबसे पहले आप उसकी रेटिंग्स देखते हो या फिर उसका क्या फीडबैक है। तो हमेशा नेगेटिव कौन देता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? जो सपोज मूवी देखा तो मूवी क्या, ये मूवी में ये चीज अच्छी है या फिर ये बुरी है, तो कौन बताता है? क्रिटिक बताता है। क्रिटिक गिव्स ए बैड फीडबैक अबाउट दैट। क्रिटिक बताएगा कि ये मूवी मत देखने जाओ। अगर वो बोलेगा कि इस मूवी में ये गंदी चीज है मत देखो, तो क्या होगा? वो क्रिटिक होता है जो उसके बारे में कोई तो टिप्पणी कर रहा है कि भाई ये जो चीज है ये इस हिसाब से, तो उसको बोलते हैं क्रिटिक। तो उसने जो इन्फॉर्मेशन सेंस की वो दी क्रिटिक को। अभी क्रिटिक क्या करेगा, एक फीडबैक देगा किसको? लर्निंग एलिमेंट को, कि भाई ये जो चीज अपन ने सीखी थी इस चीज से ये अच्छी चीज है या फिर ये बुरी चीज है। तो फीडबैक क्रिटिक ने दिया लर्निंग एलिमेंट को। लर्निंग एलिमेंट विल गिव दैट ट्राई टू चेंज द रूल्स इन परफॉर्मेंस एलिमेंट एंड देन दैट विल बी गिवन। लर्निंग एलिमेंट विल आल्सो गिव द लर्निंग गोल्स टू द प्रॉब्लम जनरेटर। अब वो जो सवाल था कि हर एक बिल्डिंग जो ब्लॉक है उसको एक्सप्लेन करो, तो वो देखते हैं। सबसे पहले बात आती है किसकी? क्रिटिक की। तो क्रिटिक कौन है? क्रिटिक एक ऐसा बॉक्स है जिसके पास देखो इट हैज एन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, एक सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है कि ये चीज होने के बाद सपोज अपन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मतलब क्या बोलते हैं कि चलो x इक्वल्स टू 50, वो एक उसकी मैक्स वैल्यू, दैट इज द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कि x की वैल्यू 50 होनी चाहिए या फिर इस वक्त के टाइम ये एक्शन होनी चाहिए। तो उस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से वो देखेगा कि अभी जो एक्शन की जा रही है वो कहां तक सही है, एंड दैट विल गिव द फीडबैक टू द लर्निंग एलिमेंट। तो अभी देखते हैं लर्निंग एलिमेंट कौन होता है। लर्निंग एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास क्रिटिक से फीडबैक आता है और वो क्या करता है, इट विल ट्राई टू चेंज द रूल्स इन परफॉर्मेंस एलिमेंट। परफॉर्मेंस एलिमेंट मतलब एक्चुअल मेरा एजेंट है और एजेंट के पास एक कंडीशन एक्शन रूल्स है। इट हैज अ सेट ऑफ रूल्स कि इफ x इज देन y शुड बी दिस। अगर ये एक्शन हो रही है तो मैं ये चीज करूंगा, दैट इज टू दी परफॉर्मेंस एलिमेंट। तो परफॉर्मेंस एलिमेंट मतलब अपना एजेंट ही है जिसके पास कंडीशन एक्शन रूल्स है, और वो रूल्स कौन चेंज कर सकता है? लर्निंग एलिमेंट, बेस्ड ऑन द फीडबैक गिवन बाय द क्रिटिक। क्रिटिक ने अगर फीडबैक दिया कि ये जो एक्शन हो रही है ये गलत है, तो और एक चेंज आएगा किसके? परफॉर्मेंस एलिमेंट के जो रूल्स है उसमें एक चेंज आएगा कि भैया ये चीज मत करो, दैट इज रॉन्ग। And then that knowledge can be provided to the learning element again. And then actions कौन लेने वाला? एक्चुअल में परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, वो एक्चुएटर को बताएगा कि एक्शन ले लो। और फिर लर्निंग एलिमेंट दूसरी एक चीज है, लर्निंग गोल्स किसको दे सकता है? प्रॉब्लम जनरेटर। तो अभी प्रॉब्लम जनरेटर कौन होता है ये समझ लो। प्रॉब्लम जनरेटर वो होता है जो कुछ एक्शन सजेस्ट कर सकता है। इट सजेस्ट सम न्यू एक्शंस टू दी परफॉर्मेंस एलिमेंट। सपोज वो बोल सकता है कि चलो परफॉर्मेंस एलिमेंट के पास जो रूल्स है उसमें कोई रूल है ही नहीं, तो वो बोल सकता है कि अपन एक नई चीज ट्राई करके देख सकते हैं। वो कौन बोलता है? प्रॉब्लम जनरेटर, उसका काम वो है। तो अभी जानते हैं एग्जांपल। एग्जांपल इज ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइविंग। तो उसमें सपोज एक टैक्सी है और उसमें एक ऑटोनोमस ड्राइवर अपन ने बिठा दिया है और वो ड्राइव कर रहा है और उसको अपन सपोज ट्रेनिंग दे रहे। तो देखो एक्चुअल एनवायरमेंट में वो जब जाएगा और सपोज एक 4 लेन्स का रोड है, 1 2 3 4 लेन्स का एक रोड है, और उसने क्या किया, फर्स्ट लेन से डायरेक्टली एक क्विक लेफ्ट टर्न लेके वो 4th लेन में चला गया, तो उसने 3 लेन्स क्रॉस किए। और ये एक्शन करते वक्त
वो जब आगे चला जाएगा तो उसने पीछे वाला जो ड्राइवर है उसकी रिएक्शन देखी और उसकी गुस्से वाली रिएक्शन से वो समझ गया कि मैंने जो एक्शन की थी वो गलत थी। तो उससे क्या हो जाएगा, क्रिटिक क्या करेगा, अभी देखो, अभी ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं। तो ये जो एक्शन की उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस एलिमेंट ने एक्शन की, तो क्रिटिक क्या करेगा, क्रिटिक विल गिव फीडबैक कि भाई ये जो एक्शन की थी ये गलत थी। कैसे पता चला, सेंसर ने देखा कि पिछले वाले ड्राइवर की रिएक्शन क्या थी, उसने एकदम गुस्से से देखा तो पता चल गया कि क्विक लेफ्ट टर्न नहीं लेना चाहिए, डायरेक्टली 3 लेन्स क्रॉस करके। तो फिर लर्निंग एलिमेंट क्या करेगा, एक नया रूल बनाएगा कि नेवर मेक ए क्विक लेफ्ट टर्न विदाउट गिविंग द इंडिकेटर। तो ये किसके पास गया, परफॉर्मेंस एलिमेंट के पास। तो परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या करेगा, उसका एक कंडीशन एक्शन रूल अपडेट करेगा, एक नया रूल बनाएगा और फिर ये नॉलेज फिर से परफॉर्मेंस एलिमेंट को दिया जाएगा। अभी इसी एग्जांपल में देखते हैं कि प्रॉब्लम जनरेटर क्या करेगा। प्रॉब्लम जनरेटर क्या करेगा, वो बोलेगा कि चलो अपन क्या करते हैं, नए नए जो रोड सरफेस है उन पे ब्रेक ट्राई करके देखते हैं। तो आगे जाके क्या होगा कि जब वो ऑटोनोमस ड्राइवर जो है वो अगर किसी दूसरे रोड पे गाड़ी लेके जाता है तो वहां पर क्या होगा, उसके पास ऑलरेडी ये चीज का वैल्यूज रहेगा कि किस रोड पे अपन को कैसे ब्रेक लगाना है, कितने ब्रेक पे कितना फ्रिक्शन मिल रहा है। तो प्रॉब्लम जनरेटर क्या कर रहा है, इट इज ट्राइंग न्यू थिंग्स कि हर एक रोड पे कितना ब्रेक लेना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, ट्राइंग टू अप्लाई द ब्रेक्स ऑन द न्यू सरफेस ऑफ द रोड। तो ये किसने काम किया, प्रॉब्लम जनरेटर। तो समझे, प्रॉब्लम परफॉर्मेंस एलिमेंट मतलब खुद एक एजेंट होता है जिसके पास कंडीशन एक्शन रूल से क्रिटिक को ने जो फीडबैक दे रहा है और कंपेयरिंग द एक्शंस विद द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जो एक सेट स्टैंडर्ड है उस हिसाब से। फिर लर्निंग एलिमेंट का क्या क्या है, वो नए रूल्स अपडेट करने के लिए चेंजेस दे सकता है, किसके पास, परफॉर्मेंस एलिमेंट के पास। और प्रॉब्लम जनरेटर क्या काम करता है, प्रॉब्लम जनरेटर इज डूइंग द वर्क ऑफ सजेस्टिंग द न्यू एक्शन। वो बता रहे कि भैया न्यू क्या कर सकते हो जिसके आपका नॉलेज अपडेट हो और एजेंट हर जो चीज आ रही है उस समस्या के लिए तैयार है। और फिर एक्चुएटर्स क्या काम करते हैं, एक्चुएटर्स का काम तो हमेशा एक्शन लेना ही होता है। तो आप क्या करो, बस एग्जांपल याद रखो, ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइविंग, और उसी हिसाब से आप ये सब ब्लॉक्स एक्सप्लेन कर सकते हो। दैट्स ऑल, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब और वीडियोस। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में डालो, आपका भाई जरूर सॉल्व करेगा।